बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 9.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हमने कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेंटल एंगल्स को लेकर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड की थी। आज हम उसी को प्रोसीड करते हैं। अब कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ हो और उसके अगेंस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये रूल आपने याद रखना है कि किसी भी एंगल में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई किसी भी एंगल में प्लस या माइनस करेंगे तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 2 पाई जो काम करते हैं यहाँ पे वही काम 360 भी करता है। 360 के मल्टीपल्स 360 प्लस या माइनस कर दें किसी एंगल में, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर दें। इसी तरह आप क्या करें, 360 को 3 से यानी 360 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर दें प्रीवियस एंगल में, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसा करते क्यों है, क्योंकि जो टेबल हमारे पास अवेलेबल है उसमें वेरी नाइस वैल्यूज है 0, 30, 45, 60 और 90 के अगेंस्ट। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरीके से जो भी एंगल है इन एंगल्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब ये 390 है, आपने इसके नियरेस्ट मोस्ट यहां से कोई एंगल चूज करना है और देखना है कि कौन सा इसके नियरेस्ट मोस्ट एंगल है जो प्लस या माइनस करके तो हम एक्यूट एंगल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जी, इसमें अगर हम 390 है, इसमें अगर हम 360 माइनस कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, साइकिल कंप्लीट हो जाता है 360 पे, तो 390 में से 360 जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 30। अब आपने 30 को लेकर सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। sin 30 की वैल्यू टेबल से देखें 1/2, cos 30 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखें तो √3/2, tan 30 की वैल्यू आएगी आपके पास 1/√3। इसी तरह इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। sin का कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड 30 डिग्री 2/1, cos का सेकेंड 30 आ जाएगा आपके पास 2/√3 और tan का cot 30 इज इक्वल टू √3/1। इसी तरह ये सेकंड एंगल है -330 डिग्री, इसको भी हम एक्यूट एंगल में यानी लेस देन 90 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 360 इसके नियरेस्ट मोस्ट एंगल है, जो कि इस स्कीम में ये जो आपके पास पॉसिबल एंगल्स है जिनके प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो एंगल गिवन है उसके नियरेस्ट मोस्ट देखना होता है इनमें से कौन सा एंगल है, वो आप क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे एंगल में और देखेंगे कि एक्यूट एंगल में कैसे कन्वर्ट होगा। 60 में से 330 माइनस करें तो इट इज अगेन 30। इसके बाद आपने ये वाला चार्ट दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये है 765, तो 765 के करीब एंगल 720 है इस लिस्ट में, तो 720 इसके ज्यादा नियर है, तो वी विल डू व्हाट, हम इसमें 720 माइनस कर देंगे। तो ये 720 जब माइनस करेंगे तो इट वुड बी 45 डिग्री। तो ये अब आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो अब आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। sin 45 इट वुड बी 1/√2, cos 45 ये भी आ जाएगा 1/√2, tan 45 ये भी 1/√2 आ जाएगा और फिर इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे। sin का कोसेकेंड 45 तो इसका रेसिप्रोकल नहीं √2/1 हो जाएगा। सेकेंड cos का रेसिप्रोकल है तो सेकेंड 45 ये √2/1 हो गया और tan cot 45 ये आ जाएगा आपके पास 1। tan 45 1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह इसके करीब भी 720 ही है, ये माइनस है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। इट विल बी अगेन 45 डिग्री। तो 45 को लेकर हमने सारी वैल्यूज कर ली है। इसके बाद आपने ये स्टेप करना है, ये आप दोबारा सारी वैल्यूज लिख देंगे, इससे आगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें -17 π/3 है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 17 है ना साथ, इसको हमने किसी तरीके से उड़ाना है। तो अब आपने करना कुछ यूं है कि 17 के नियरेस्ट मोस्ट देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे 3 का टेबल चला जाता है, तो दैट इज 18। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 18 - 1 कितना होता है, 17 π/3 श्योर। तो ये अब आपने क्या किया, 3 π/3 था तो हमने यहाँ पे 3 का मल्टीपल देखा, 3 का मल्टीपल 17 के नियरेस्ट 18 होता है, तो 18 में इसको ब्रेक कर दिया, 18 - 1 17। अब π/3 को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 18 π/3 - π/3। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है
6 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब आपके पास ये 6 पाई आ रहा है, तो अब ये देखें पाइस की लिस्ट में आते हैं कि क्या क्या प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, किसी भी एंगल में प्लस या माइनस करते हैं तो उस पे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो व्हाट वी डू ओवर हियर, हम सिंपली ये -6 पाई है तो +6 पाई इसमें ऐड कर देंगे, ये कैंसिल होके तो ये पाई बाय 3 आ गया। अब पाई बाय 3 को लेके बाकी तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है, तो चेक इट के कैसे करेंगे। साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 टेबल से देखें, साइन ये साइन है, ये पाई बाय 3 तो ये √3/2 इसके क्रॉस में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √3/2। फिर cos पाई बाय 3 बिल्कुल इसी के नीचे आ जाए 1/2 tan पाई बाय 3, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो यू विल गेट √3/1। tan का रेसिप्रोकल cot पाई बाय 3 तो ये होगा 1/√3, और इसके बाद cos का secant पाई बाय 3 तो इट वुड बी 2/1, और sin का रेसिप्रोकल cosecant पाई बाय 3। ये देखते हैं जस्ट 3 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है टेबल से और 3 आपने रेसिप्रोकल से डिटरमिन करनी है। अब ये आपके पास 13 है, 13 और ये 3 है नीचे, तो अब 13 के करीब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे 3 का टेबल चला जाता है, तो दैट इज 12, तो 12 + 1 इट वुड बी 13। अब पाई बाय 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 3। अब लिस्ट में से देखें कौन है, 4 पाई को अगर आप प्लस है तो -4 पाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा इज व्हाट, पाई बाय 3। तो अब इसके बाद आपने ये वाली वैल्यूज दोबारा सारी कॉपी पेस्ट करनी है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है sin पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, tan पाई बाय 3, ये सारी वैल्यूज अब आपने डिटरमिन करनी है। अब ये नीचे 6 आ रहा है, तो अब आपने कोई ऐसा ऊपर इसके 25 के करीब देखना है इस पे 6 का टेबल जाता हो, तो दैट इज व्हाट 24। तो ये आ जाएगा 24 + 1 इट इज पाई बाय 6, पाई बाय 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 24 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 4s are 24, तो ये 4 पाई आ गया प्लस पाई बाय 6। तो अब आपको पता है ये 4 पाई है तो -4 पाई, ये देखिए -4 पाई प्लस कर दिया माइनस कर दिया, किसी भी एंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास आ गया पाई बाय 6। अब हम करेंगे sin पाई बाय 6, तो इट वुड बी 1/2 cos पाई बाय 6, तो यह आ जाएगा √3/2 tan पाई बाय 6, इट वुड बी 1/√3। राइट हो गया। अब आपने इनका रेसिप्रोकल लेना है, तो बाकी 3 वैल्यूज भी आ जाएंगी। sin का रेसिप्रोकल cosecant 2/1, secant होता है जी किसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल, तो cos की वैल्यू को उल्टा कर दें। इसी तरह tan cot पाई बाय 6 इट वुड बी √3/1। अब ये 71 है, 71 के नियरेस्ट मोस्ट आप ऐसी वैल्यू ढूंढें जिस पे 6 का टेबल जाता हो, तो इसके लिए टेबल याद करने पड़ेंगे आपको। 72 - 1 ये होता है आपके पास 72 पे 6 का टेबल इजीली चला जाता है, तो दैट इज व्हाई हमने इसे ब्रेक कर दिया इसमें। अब पाई बाय 6 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 कितने सा होता है 72, 12 6 72 आ जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो फाइनली आपने ये करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है किसको, जस्ट -12 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा आ जाएगा -12 पाई प्लस पाई बाय 6। तो अब किसी भी एंगल में आपको पता है 12 पाई है, माइनस के साथ है तो हम प्लस करेंगे 12 पाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 वाला काम ऊपर हो चुका है। इसके बाद आपने ये ऊपर ये ऑलरेडी डन, एडी कर देंगे इसको, ऑलरेडी डन। राइट हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली प्रोसीजर था कि जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी एंगल है उसको लेकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल एंड बाय यूजिंग दिस लिस्ट ऑफ एंगल्स के आप 360 या 360 के मल्टीपल्स या 2 पाई या 2 पाई के इवन मल्टीपल्स किसी भी एंगल में प्लस या माइनस कर दें, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फिर उस एंगल के अगेंस्ट आप कैलकुलेट करेंगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास है -10 35 डिग्री, तो इसके नियरेस्ट मोस्ट आप ढूंढे कौन सा एंगल है। तो ये 360 को अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 3 से,
तो आप इसके बिल्कुल नियर पहुंच जाएंगे। तो ये 360 के मल्टीपल्स ये आपने प्लस या माइनस करने होते हैं। ये 1080 आ गया, इसको माइनस करें तो 45 डिग्री। तो अब आपने sin 45 की वैल्यू टेबल से लिखनी है 1/√2, cos 45 इट वुड बी 1/√2, tan 45 ये आ जाएगा 1 और इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे तो बाकी वैल्यूज भी आपके पास आ जाएगी। कोसेकेंट 45 sin का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह आपने देखना है cos का रेसिप्रोकल secant 45 ये आ जाएगा √2/1 और tan 45 का रेसिप्रोकल cot 45 तो ये आ जाएगा 1। तो इसमें आपने ये देखा कि किस तरीके से कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है आप उसे क्वाड्रेंटल एंगल में या आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्यूट एंगल में। क्वाड्रेंटल एंगल्स में या एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे 90 या 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं और उससे आप इजीली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कुछ, इनको लेकर आपने क्या करना है, ये फार्मूलाज स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं और फिर tan का फार्मूला sin ओवर cos, cot का फार्मूला cos ओवर sin और ये कुछ स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं। इनको लेकर हमने कुछ रिजल्ट्स को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये अब आपके पास इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर लें या इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर लें, इट इज अप टू यू। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले tan थीटा प्लस cot थीटा, tan आ जाएगा आपके पास sin ओवर cos थीटा प्लस cot आ जाएगा cos ओवर sin थीटा। ये आपने tan का फार्मूला sin ओवर cos और cot का फार्मूला cos ओवर sin यूज कर लिया, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। tan और cot का फार्मूला वो हमने लिस्ट से उठा लिए, cos sin एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ गया cos थीटा इनटू sin थीटा, ये एक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। टॉप एट द लिस्ट अगर आप फार्मूला देखें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब आप क्या काम कर सकते हैं, 1 को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके एक के नीचे cos लिखते हैं, एक के नीचे sin लिखते हैं। अब ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने, 1 ओवर cos secant थीटा के इक्वल होता है और 1 ओवर sin cos secant थीटा के इक्वल होगा। ये दो फार्मूलेज आपने याद रखने कि 1 ओवर cos थीटा secant के इक्वल होता है और cos secant थीटा 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसको अगर आप ऑर्डर में रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो आपने जस्ट फार्मूलाज लगाने, सिंपलीफिकेशन करनी है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेते हैं, secant थीटा cos secant थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा। आपने जस्ट secant का फार्मूला इंसर्ट करना है 1/cos थीटा और cos का 1/sin थीटा। अच्छा ये secant है 1 ओवर cos को secant 1 ओवर sin और इन दो को एज इट इज लिखेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा, sin sin से कैंसिल, cos cos से कैंसिल, तो ये आ गया 1 व्हिच इज राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब आपने प्रूव करना है secant स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड secant स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा। तो secant का फार्मूला है, आप अगर गौर करें तो secant स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो secant के नीचे इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस और cosecant स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया व्हिच इज राइट हैंड साइड। अच्छा ये अब ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें भी इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक साइड को लेकर दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो आप देख लिया करें कि कौन सी साइड पे काम करना इजी है, उस पे आप काम कर लिया करें और दूसरी साइड आप प्रूव कर दिया करें। कोसेकेंट 1/sin थीटा प्लस tan आ जाएगा sin ओवर cos थीटा और ये secant होगा 1/cos थीटा, cos into cos कितना होगा cos स्क्वायर थीटा, तो इसको करेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ जाएगा sin थीटा 1 से sin थीटा। अब एलसीएम ले लें इसका, ये आ जाएगा एलसीएम sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें प्लस sin इनटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा और sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर
कि आप देखें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 की इक्वल होता है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई, ये इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा इनटू 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर sin कितना आ जाएगा cos सेकेंड थीटा और 1 ओवर cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद आपने इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। पहले ले लेंगे सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो फार्मूला अप्लाई करें a माइनस बी ए प्लस बी वाला, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला ये यूज होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये देखें सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे और यही हमने प्रूव करना है, विच इज राइट हैंड साइड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी एक साइड को ले लें और उसको दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है। तो देखिए इधर cos है, हमने sin में लेकर आना है। तो cos स्क्वायर का फार्मूला ढूंढना, ये पड़ा हुआ है cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। तो cos की जगह पे आप cos का फार्मूला यूज कर लें, क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो में से एक माइनस करें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।